जादुई बांसुरी। रामू को संगीत का बहुत चाव था। वो बांसुरी बजाना सीखना चाहता था, लेकिन जब भी सीखने की बारी आती, वो मेहनत करने से घबरा जाता और हमेशा कोई न कोई छोटा रास्ता ही चुनता। उसकी कक्षा के सहपाठी उसका मजाक उड़ाया करते थे और फिर वो दुखी हो जाता था। परंतु तब भी उसने कभी मेहनत करने की नहीं सोची। एक दिन छुट्टी के बाद जब वो स्कूल से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक बांसुरी गिरी पड़ी नजर आई। वो दिखने में बड़ी ही अनोखी और सुंदर बांसुरी थी। उसने ऐसी बांसुरी पहले कभी नहीं देखी थी। रामू ने सोचा, ये भला कैसी बांसुरी है? ऐसी बांसुरी तो मेरी कक्षा में भी किसी के पास नहीं। क्या मैं इसे बजाकर देखूं? जैसे ही रामू ने अपने मुंह से बांसुरी को लगाया, उसमें से बहुत ही मधुर धुन निकल आई। घर पहुंचकर उसने बांसुरी को अपने स्कूल बैग में छिपा लिया। अगले दिन स्कूल में रामू ने जैसे ही अपनी बांसुरी निकाली, सभी बच्चे उसके चारों ओर झुंड बनाकर खड़े हो गए। बच्चे बोले, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितनी सुंदर बांसुरी है। रामू के पास ये बांसुरी कहाँ से आई? ये तो कितना मधुर संगीत बिखेरती है। अब कक्षा में धीरे धीरे सभी बच्चे रामू के मित्र बनने लगे। रामू को पहले कभी बांसुरी बजाने नहीं आती थी, परंतु ये कोई जादुई बांसुरी जैसे उसके लिए एक मौका लेकर आई हो। उसकी बांसुरी की आवाज में सब लोग इस तरह खो जाते थे जैसे श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से समस्त वृंदावन को मोहित कर लिया करते थे। जैसे जैसे उसकी बांसुरी सबको मोहित करने लगी, वैसे वैसे रामू को भी इस बात का घमंड होने लगा। अब उसे बांसुरी सीखने की भी कोई जरूरत ना थी। वो अपने दोस्तों के सामने बड़ी बड़ी बातें किया करता और ये कहता कि कितनी मेहनत के बाद उसने इतनी अच्छी बांसुरी बजानी सीखी है। लेकिन झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती है बच्चों। रामू ने बांसुरी को इतना ज्यादा बजाया और उसे बजा बजा कर इतने झूठ बोले कि धीरे धीरे उस बांसुरी की आवाज धीमी पड़ने लग गई। रामू कुछ न कुछ बहाना बनाकर सहपाठियों से बचने लगा था। अब जब उसके दोस्त बांसुरी बजाने को कहते तो बांसुरी खराब हो जाने के डर से रामू उन्हें इनकार कर देता। एक दिन घर लौटते समय रामू और उसका मित्र शानू एक पेड़ के नीचे रुके। वे अक्सर वहां रुककर बांसुरी बजाया करते थे और आने जाने वालों का मनोरंजन भी किया करते थे। लेकिन उस दिन रामू उस बांसुरी को नहीं बजा पा रहा था। शानू ने पूछा, रामू, तुम बांसुरी क्यों नहीं बजा पा रहे हो? रामू बोला, शानू, शायद ये खराब होने वाली है। शानू बोला, कोई बात नहीं रामू, ये लो, मेरी बांसुरी से कोशिश करो। ये सुनकर रामू डर गया। सोचने लगा कि अगर शानू को पता चल गया कि उसे बांसुरी बजानी नहीं आती है, तो शानू सबको इस बारे में बता देगा। रामू ने बांसुरी बजाने से मना कर दिया और जल्दी से अपने घर भाग गया। बांसुरी न बजा पाने के कारण रामू अब अंदर ही अंदर परेशान होने लगा। घर पहुंचकर रामू ने गुस्से में आकर अपने कमरे में जोर से बांसुरी को फेंका। जैसे ही बांसुरी दीवार से टकराई, उस बांसुरी में से एक सुंदर परी प्रकट हुई। रामू तो उस परी को देखकर हैरान हो गया। उसकी आंखें तो खुली की खुली रह गई। परी ने रामू को बताया कि ये जादुई बांसुरी उसे उसकी संगीत की कामना को पूरा करने के लिए दी गई थी। लेकिन जब उसने इससे अपने सहपाठियों को ठगना शुरू कर दिया, अपने आप को महान समझने लगा, तभी इस बांसुरी का जादू धीरे धीरे गायब होने लग गया। परी ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने लालच को पूरा करने के लिए इस बांसुरी का उपयोग इस तरह से करोगे।
रामू ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं अब से पूरी मेहनत करूँगा और अच्छी बांसुरी बजाना जरूर सीखूंगा। परी ने फिर याद दिलाया, देखो, जब तक तुम नेक रहोगे तब तक ही इस बांसुरी का जादू रहेगा, नहीं तो ये जादू हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। रामू ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और इस जादुई बांसुरी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सच में खूब मेहनत करूंगा। इसके बाद वो परी गायब हो गई। रामू ने बांसुरी को उठाकर एक बार फिर अपने बैग में रखा। उस दिन से रामू ने कभी अपनी बांसुरी का घमंड नहीं किया। उसने शानू को सब कुछ सच सच बता दिया। बदले में शानू ने मित्रता निभाते हुए रोज घर लौटते वक्त रामू को बांसुरी सिखाना भी शुरू कर दिया। अब तो रामू सच में ही बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लगा था, परंतु वो सदा बांसुरी के जादू पर विश्वास करता था। वो आज तक न जान पाया कि अब जादू उसकी बांसुरी में नहीं, उसके अपने हुनर और अपनी मेहनत में था। एक बार की बात है, किसी गांव में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके घर का जैसे तैसे गुजारा चलता था। लड़के का नाम था रघु। एक बार उसकी माँ ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए और रघु को यह कहकर बाजार भेजा कि जाओ एक अच्छी सी गाय खरीद कर ले आओ। गाय से दूध भी मिलेगा। उस दूध को तुम बेच भी सकते हो और उसके गोबर से मैं उपले बनाकर बेच लूंगी। ऐसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। रघु के पास एक बांसुरी थी। वह बांसुरी बजाता बजाता बाजार पहुंचा, जहां गायें बिकती थीं। तभी उसने देखा कि एक गरीब सा दिखने वाला बुजुर्ग उसके पास आया और उससे कुछ मदद मांगने लगा। रघु उस व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना चाहता था, क्योंकि उसे माँ की कही बात याद आ रही थी। लेकिन जब वह व्यक्ति बहुत अधिक याचना करने लगा तो रघु का दिल पिघल गया। उसने साथ लाए पैसे उसको दे दिए। उस साधारण और गरीब से दिखने वाले बुजुर्ग ने उसके हाथों में एक पोटली दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ, संभाल कर रखना, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। रघु अपनी मस्त चाल से बांसुरी बजाता घर पहुंचा। जब माँ ने उसे बिना गाय के आते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। रघु ने उसे सारी बात बताई, परंतु माँ ने उसकी एक न सुनी। उसके हाथ से पोटली छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। गुस्से और चिंता से वो बिना खाए पिए ही सो गई। रघु को भी पछतावा हुआ, पर अब वो कर ही क्या सकता था। सुबह जब दोनों उठे तो उन्हें खिड़की के पास कोई छाया दिखी। जब बाहर आए तो देखा कि रात में माँ ने पोटली बाहर फेंकी थी, वहीं पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था। रघु को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत उस पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत ऊंचा था। वो चढ़ता जा रहा था, चढ़ता जा रहा था। तब उसे पेड़ के सबसे ऊपरी भाग पर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी के पास तक पहुंचा तो उसे अंदर से किसी शहनाई की आवाज सुनाई पड़ी, और जब उसने देखा कि वहाँ एक राक्षस बैठा है, तब तो उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि राक्षस शहनाई बजाता और एक मुर्गी सोने का अंडा देती। अब तो उसको वह शहनाई चाहिए ही चाहिए। ऐसा सोचकर झोपड़ी में घुस गया और पीछे से राक्षस के सिर पर वहां रखी एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया। राक्षस जब तक कुछ समझ पाता, वह शहनाई और मुर्गी दोनों को लेकर जल्दी जल्दी पेड़ से उतरता जाता और माँ को आवाज लगाता जाता, माँ, जल्दी से इस पेड़ को काटो। माँ दौड़कर पेड़ को काटने का प्रयास करने लगी। जब वह नीचे उतरा तो माँ की सहायता से उसने झटपट पेड़ को जड़ से ही काट डाला।
पेड़ के कटते ही राक्षस झोपड़ी सहित नीचे गिर पड़ा और मर गया। रघु घर में आया। उसने जैसे ही शहनाई बजाई, मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। उसकी माँ तो ये देखकर बहुत खुश हुई, परंतु उसने रघु को समझाया कि अधिक लालच नहीं करना चाहिए, दिन में सिर्फ एक बार ही शहनाई बजाना। इस तरह उनके पास बहुत से सोने के अंडे हो गए। अंडों को बेचकर अब रघु बड़ा आदमी बन गया। वह और उसकी माँ सुख से अपना जीवन बिताने लगे। रघु की माँ ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। रघु इस बात को कभी नहीं भूला कि ये सब उसे उसी गरीब और साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग की मेहरबानी से मिला है। वो कभी भी किसी की मदद करना नहीं भूलता।